हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आज का पेपर आप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि आज का जो ये पेपर आया है आपका प्रथम सेमेस्टर 2022 प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास का और शिक्षण अधिगम दोनों के पेपर इतने सरल आए हैं कि अभी तक 2013 से कभी ऐसा पेपर नहीं आया है। तो सभी लोग अच्छा स्कोर करेंगे। तो आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पहले चेक करते हैं कि किसका क्या स्कोर रहा। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपको जो दिया है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग आता है। कौन सा आयु वर्ग आता है? तो आपका आता है 0 से 18 वर्ष। ठीक है, राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर आपका 0 से 18 वर्ष। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। कब पूर्ण हो जाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, किशोरावस्था। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270। राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, 270। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सीखने को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा कारक करता है? तो है प्रेरणा। राइट आंसर होगा फर्स्ट, प्रेरणा। यानी मोटिवेशन बहुत आवश्यक है। मोटिवेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। सीखने की सही परिभाषा क्या है? अनुदेशों का पालन करना, रटना तो बिल्कुल नहीं है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यही बिल्कुल राइट आंसर है। आगे का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? प्रयत्न एवं भूल का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो किया है आपका थॉर्नडाइक महोदय ने। थर्ड ऑप्शन सही है आपका, थॉर्नडाइक। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या चारित्रिक विकास से? तो नैतिक विकास का सीधा संपर्क समाज से होता है, क्योंकि समाज में रहकर ही नैतिक विकास बच्चा सीखता है। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर आपका। ठीक है, निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो बहिर्मुखी। राइट आंसर का आपका सही होगा फर्स्ट नंबर, बहिर्मुखी मनोवैज्ञानिक है। बाकी सैद्धांतिक, राजनीतिक, भक्तिहीन ये सब बेकार हैं, मनोवैज्ञानिक नहीं है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कैसा होता है? यानी जो अपने आप में खोया रहता है वो कैसा होता है? अंतर्मुखी। फर्स्ट ऑप्शन सही है, अंतर्मुखी। चिंतन के साधनों में एक है, क्या है? संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण। तो वो है संकेत। चिंतन के जब आप साधन पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें संकेत आता है। तो राइट आंसर ए आपका सही है। आगे देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है उद्दीपक। राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, उद्दीपक। बिना किसी उद्दीपक के आप अभिप्रेरित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जब उद्दीपक आपको चाहिए होगा, ठीक है, तभी आपके अंदर अभिप्रेरणा जनरेट होगी। तो प्रमुख स्रोत क्या है? उद्दीपक है। आगे देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है स्टाउट महोदय का। किसका है? स्टाउट का है। स्टाउट महोदय का है ये कथन। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, नहीं होता है, जिज्ञासु होता है। थर्ड ऑप्शन सही है, जिज्ञासु होता है। ठीक है, संवेग का प्रकार नहीं है। क्रोध संवेग है, भय संवेग है, प्रेम संवेग है, लेकिन ध्यान संवेग नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या होता है? उच्च अधिगम, यानी बच्चा ज़्यादा सीख जाए तो आक्रामक हो जाता है? नहीं। उद्दोलन, जिज्ञासा, उपलब्धि प्रेरक। तो इसमें उद्दोलन होगा आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो। आक्रामकता का कारण क्या होता है? मस्तिष्क में जब उथल पुथल होती है तभी बच्चे आक्रामक होते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये आपके 15 क्वेश्चन हैं। आप मिला लीजिएगा इन 15 क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने ये जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं इनका मैंने विश्लेषण कर दिया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न का। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा।
ये लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आते लघु उत्तरी में आया है, बाल विकास का ज्ञान एक शिक्षक को क्यों होना चाहिए। तो बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को क्यों होना चाहिए, ताकि वो बच्चे को समझ सके, यानी उसके अंदर की कौन सी रुचियां हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको पहचानने के लिए बाल विकास का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। तो शैशवावस्था की पहली विशेषता है कि तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास होता है, और दूसरा अत्यधिक बच्चे जिज्ञासु होते हैं। उसमें कई सारी विशेषताएं हैं, अनुकरण द्वारा बच्चे सीखते हैं, अहम केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो 2 विशेषताएं लिखनी है, कोई भी 2 लिख दीजिएगा। देखिए मैंने इसमें कैसे लिखा है, 2 पूछी गई, मैंने 2 लाइन में इसको निपटा दिया है। आज बच्चों की जो फ़ोन कॉल्स आए हैं, बताया, मैंने विश्लेषण किया है एग्ज़ाम का, तो उसमें दिया कि मैंने 6-6 7-7 लाइन में अति लघु उत्तरी लिखा। मत करो यार ऐसा, 2 जो टू द पॉइंट लिखो। अब मैंने पहले ही बताया था कि टू द पॉइंट, अधिकतम 4 लाइन में अपना आंसर निपटा दो। हाँ, टाइम देना है तो लघु उत्तरी प्रश्नों पर दीजिए। ठीक है, लघु उत्तरी जितना आपके पास शेष समय बचता है, वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरी करने के बाद जो शेष समय बचता है वो लघु उत्तरी पर लगाइए। ठीक है, आगे देखिए, किशोरावस्था क्या होती है। तो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य की जो अवस्था होती है किशोरावस्था कहलाती है। इसका कार्यकाल क्या होता है, 12 से 18 वर्ष होता है। क्या होता है, इसे परिपक्वता अवस्था भी कहते हैं, याद रखना आप। ठीक है, 12 से 18 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। टू द पॉइंट लिखो, जो पूछ रहा वो बताइए। अगला देखिए, समायोजन पूछा गया कि समायोजन क्या है। तो समायोजन क्या है, परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को, यानी जो 2 आवश्यकताएं अगर आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत, मान लो आपका एग्जाम लगा हुआ है और साथ में आपको घूमने का अवसर मिल रहा है, तो 2 विरोधी आवश्यकताएं हैं और इनमें संतुलन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। तो समायोजन क्या है, परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। अगला देखिए, तर्क क्या होता है। तो तर्क क्या है, तर्क चिंतन प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ आधार है। ठीक है, यानी अगर चिंतन में पूछा जाए कि कौन सा चिंतन सबसे अच्छा होता है, तो वो होता है तर्क पे आधारित जो चिंतन होता है, वो तार्किक चिंतन सबसे अच्छा होता है। इसका प्रयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, समस्या समाधान के लिए किया जाता है। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विकास क्या होता है। वह विकास जिसके द्वारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। यानी जो व्यक्ति होता है वो अपने समूह के जो नियम और कानून को जो सीखता है, ठीक है, वो उसका आधार क्या होता है, सामाजिक विकास होता है, या उसका जो प्रोसेस होता है उसी को सामाजिक विकास कहते हैं। अगला देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व की परिभाषा एक दीजिए। तो वैलेंटाइन के अनुसार मैंने दे दी है, उसमें लिखा हुआ है, व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित गुणों का विकास है। व्यक्तित्व क्या है, जन्मजात तथा अर्जित गुणों का विकास ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न पूछा गया था कि किस अवस्था में आवाज़ में भारीपन आ जाता है। तो किशोरावस्था में आ जाता है। देखिए, 1 लाइन लिखना बोला था तो 1 लाइन इनफ है। आवाज़ में भारीपन कब आता है, किशोरावस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 8। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। प्रश्न पूछा गया अधिगम को परिभाषित कीजिए। तो अधिगम क्या होता है कि जो भी हम पूर्व में अनुभव लेते हैं तथा जो हम प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं, उसी का परिणाम क्या होता है कि अधिगम होता है। लेकिन इन दोनों अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा हमारे अंदर परिवर्तन कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। स्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, कल्पना क्या है। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन विचार का या नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कल्पना। यानी आपने पहले जो कुछ देखा उसी के आधार पर आप दूसरी वस्तु बनाएं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर दें, उसको क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। आगे देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, रुचि के भेद बताइए। रुचि 2 प्रकार की होती है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। लेकिन सुपर ने 4 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से, अभिव्यक्त रुचि, प्रकट रुचि, प्रपत्र आविष्कारिक रुचि और परिच्छेद रुचि। ठीक है, तो आप 2 ही लिख देंगे, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि, इतना ही इनफ है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 12, बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। बुद्धि परीक्षण पूछे गए कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न पूछा गया आपका, मैंने प्रश्न नहीं लिखा है। बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और सामूहिक भी 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं। अप्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म वस्तुओं एवं विचारों के विषय में चिंतन एवं कल्पना करना ही
क्या है, अमूर्त बुद्धि कहलाती है। यानी वस्तुएं हमारे सामने ना हो लेकिन फिर भी उनके विषय में कल्पना कर लें, उनके विषय में सोच लें, विचार कर लें, तो वो क्या कहलाएगा, अमूर्त। ठीक है, अमूर्त बुद्धि। मूर्त क्या होती है, जहाँ हम चीज़ों को छू कर महसूस कर उनके विषय में अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं, संप्रत्यय बनाते हैं, वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। अमूर्त जो वस्तु हमारे सामने नहीं है उसके विषय में जो हम सोचते हैं वो अमूर्त होता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, शारीरिक विकास के अध्ययन के 2 प्रमुख कारण बताइए। शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों करना चाहिए? तो पहला है कि अगर आपको भैया अच्छा मस्तिष्क चाहिए तो उसके लिए शारीरिक विकास का अध्ययन करिए। दूसरा क्या होता है कि शारीरिक विकास ही समस्त मानव विकास की आधारशिला है। यानी सारे विकास, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, चारित्रिक हो, सारे विकास डिपेंड करते हैं किस पे, शारीरिक विकास पे। जब आप शारीरिक रूप से फिट होगे तभी सारे विकास आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। तो ये दोनों 2 मैंने लिख दिए हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले कि समूह की, इसे टोली आयु कहा जाता है। टोली आयु की एज, गैंग एज कहा जाता है किसको, बाल्यावस्था को। और गंदी आयु की अवस्था, इसमें बच्चे गंदे संदे बहुत रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। आपने जो भी और लिख दी हो कोई समस्या नहीं है उसमें। तो ये रहा पेपर का विश्लेषण। उम्मीद करते हैं आप सब ने बहुत अच्छा किया होगा। बेस्ट ऑफ लक, आगे के भी एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे हों। विजयी भव सभी बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, इतना उपकार कर दीजिए आप हमारे ऊपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।